स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से उनको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है? तो ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। समझिए ये हमारा ग्लोब है और यहाँ से बीच में से भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर गुजर रहा है। ये हमारी अक्षांश रेखा है, ये हमारी देशांतरीय रेखाएं होती हैं। तो भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है? यहाँ पर हमारा भारत स्थित है। समझ में आया? तो ये उत्तरी गोलार्ध में यानी कि जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में स्थित है और जो पूर्वी देशांतरीय रेखा है इनके पूर्व में है। तो भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या बनती है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की जो आकृति है वो कैसी है? एक चतुष्कोणीय आकार में है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। वहीं बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन आता है, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर रूस आता है। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल थी। आगे देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है। आगे देखिए, देश के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है। आगे देखिए, महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के संस्थापक थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो वो मौर्य वंश के थे। अगर हम संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये बैंकों को ही ऋण देता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऋण नहीं देता है। आगे देखिए, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध हमारे उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। आगे देखिए, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। आगे देखिए, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। पीतल में कौन सी धातुएं मिलाई जाती हैं? पीतल में तांबा प्लस जस्ता मिलाया जाता है। वहीं हम कांसे की बात करें तो तांबा प्लस टिन मिला करके कांसा तैयार किया जाता है। आगे देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ था। मुगल काल में भाषा क्या थी या मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल में फारसी राजभाषा थी। आगे देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। वही बात करें हम राष्ट्रपति की, तो जो राष्ट्रपति हैं उनको नाममात्र शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 के अंतर्गत ये दिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और उसको नाममात्र शक्तियां प्राप्त होती हैं। हमारी जो संसद है उसका निर्माण कैसे हुआ है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के हमारी संसद का निर्माण होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो वेस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। आगे देखिए, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो तीनों हमारी जो सेनाएं होती हैं, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। और वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है।
आगे देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता के नाम, जो गौतम बुद्ध हैं, इनके जो पिता थे, इनको बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? महावीर निष्क्रमण। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था महामाया। आगे देखिए, इनको और कुछ और क्वेश्चन देखिए। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कितनी वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, और उस पीपल को वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और कौन सी नदी थी? तो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पर थी? स्थान कौन सा था? तो वो स्थान था बोध गया बिहार, और स्थान था उरुवेला। आगे देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला सुल्तान थी। अरे तो रुक जा भाई, रजिया सुल्तान। आगे देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो गलफड़े होते हैं उसके, उन्हीं की सहायता से सांस लेती है। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग, जहाँ पर 79 लोगों पर जनरल डायर के कहने पर गोलियां बरसाई गई थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। उसमें अनेक कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, आर्थिक कारण थे। तो सबसे मेन जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस, जिनको कि जो सैनिक होते थे उनको मुंह से काटना पड़ता था। उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी और उसको उनके मुंह से काटना होता था, जिसके कारण इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ये तो इनका तात्कालिक कारण था। वहीं हम बात करें, कुछ इनको समुद्री मार्ग से भी जाना पड़ता था, और समुद्री मार्ग से पार करना इनके लिए धार्मिक कारण के खिलाफ था, तो इस वजह से भी ये आंदोलन हुआ था। आगे देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। आगे देखिए, बिहू किस राज्य का त्योहार है? बिहू असम राज्य का त्योहार है, और ये फसल पकने पर उसकी खुशी में, फसल की पकने की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। आगे देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कब हुआ था? तो देखिए 105 ईस्वी में कागज का आविष्कार चीन के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, जिससे कि जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं। आगे देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीवुथ, और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पूर्वी राज्य हो जाता है। वहीं हम बात करें पश्चिमी बिंदु की, तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सरक्रीक। कौन सा है? सरक्रीक, और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगर हम बात करें उत्तरी बिंदु की, तो जो इंदिरा कौल है सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा। इंदिरा कौल सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा। वहीं हम बात करें सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी बिंदु है। समझ में आया? तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ आज के क्वेश्चंस। आगे की क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।